नमस्कार, मैं शैलेंद्र। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में पेश हुए भजन लाल सरकार के पहले पूर्ण बजट के दौरान प्रदेश के कई कद्दावर नेता सदन में अनुपस्थित रहे। चर्चा की वजह बनी ये चीज़, साथ ही कुछ चुनाव हारने वाले नेता की असेंबली में उपस्थिति भी चौंकाने वाली थी। राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार ने बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में सदस्यों की मौजूदगी में, दिया कुमारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री भी है, दिया कुमारी ने सदन में सदस्यों की मौजूदगी में करीब 2 घंटे 50 मिनट लंबा स्पीच पढ़ा, जिसमें प्रदेश के विकास की कई बड़ी घोषणाएं की गई। लेकिन बजट जैसे बड़े मौके पर भी सदन में कई वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी देखने को मिली, जिससे प्रदेश में नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। दरअसल बजट के बाद भी हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की वसुंधरा राजे सदन में मौजूद नहीं थी। इनके अलावा और भी कई विधायक सदन से गायब थे। लेकिन इन 3 दिग्गजों की गैर मौजूदगी ने सियासी बाजार को गरमा दिया। दूसरी ओर सदन में विधानसभा चुनाव हारे कुछ नेता भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी ने लोगों को चौंकाया। गहलोत, वसुंधरा और किरोड़ीलाल रहे गैर हाजिर। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में पेश हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान सदन में किरोड़ीलाल मीणा गैर हाजिर रहे। किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ ही दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा, जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन किरोड़ीलाल विधायक के सरकारी कामकाज से दूर नजर आ रहे हैं। वो कोई सरकारी कामकाज नहीं कर रहे हैं। बजट के दौरान किरोड़ीलाल की गैर मौजूदगी को विपक्ष ने कई बार मुद्दा भी बनाया। सदन में आज इसे लेकर कई बार हंगामा भी हुआ। जब वित्त मंत्री बजट स्पीच दे रही थी, उस समय कांग्रेस नेता कई बार किरोड़ीलाल सदन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कि सवाल कर रहे थे और ये सवाल पूछते हुए नजर आए। किरोड़ीलाल मीणा के अलावा पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी सदन में गैर हाजिर रहे। अशोक गहलोत स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण सदन नहीं आए। मालूम हो कि अशोक गहलोत स्लिप डिस्क के शिकार हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। किरोड़ी और गहलोत के अलावा राज्य की पूर्व सीएम और भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे भी सदन में नजर नहीं आई और न ही खबर लिखे जाने तक, न ही अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है बजट पे। वसुंधरा सदन क्यों नहीं आई, इस संबंध में भी कोई ठोस जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, सुनने में नहीं आई है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सबसे ज़्यादा फोकस, बजट का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारों और नौजवानों के लिए था, जिसके कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं। राजस्थान में 4 लाख सरकारी नौकरियां पहले ही साल बम्पर भर्तियां। बजट में रोजगार पर खास ऐलान। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार 5 साल में 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के 70,000 टारगेट को भी बढ़ा दिया गया है। इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कुल 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का उन्होंने ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हर साल समयबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं करवाकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवा नीति 2024 लाने की घोषणा भी उन्होंने की। अपने पहले पूर्ण बजट में रोजगार पर विशेष फोकस करते हुए दिया कुमारी ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार देने की बात की। उन्होंने कहा युवाओं के विकास के लिए स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिया कुमारी ने कहा कि युवाओं को AI आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं को कौशल क्षमता का विकास करने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी।
पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 2 साल में 1.5 लाख युवाओं की ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्रदेश के युवाओं का स्टार्टअप स्थापित करने अटल उद्यमी योजना की घोषणा करती हूँ। उन्होंने ये घोषणा की। चयनित स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। स्टार्टअप्स को काम दिया जाएगा और इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। 20 ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की घोषणा भी उन्होंने की। इन पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कल बुधवार को हुए आम बजट में को जब उन्होंने पेश किया बजट को, तो 3 वरिष्ठ मंत्री नहीं थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का इस बजट पर न वो गई सदन में और न कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है, न बजट पर उन्होंने कोई टिप्पणी की है। दूसरी बात, दिया कुमारी ने इस बार के बजट पर सबसे ज़्यादा युवा, बेरोजगारों और नौजवानों पर फोकस किया। अब देखिए आगे इस बजट में क्या होता है और यहाँ के राजस्थान के बेरोजगारों को कितने रोजगार के अवसर मिलते हैं और सरकार आगे कितनी तेज़ी से बढ़ती है और राजस्थान का उन्नति करती है। धन्यवाद।